हमारे साथ जितने साथी बैठे हैं सबकी बात एक एक करके शॉर्ट में बता दूं ताकि चर्चा आगे बढ़ाने में हमें सुविधा हो। नागर साहब ने ये कहा, जो सांसद बसपा के हमारे साथ हैं, भाई जो ट्रस्ट न्योता दे रहा है, पहले तो ये पता लगे न्योता ट्रस्ट दे रहा है कि भाजपा दे रही है। ट्रस्ट दे रहा है तो उसमें आखिर पिछड़े समाज के कितने लोगों को शामिल किया गया, क्योंकि कुछ को न्योता मिल रहा है, कुछ लोगों को नहीं मिल रहा है। भदौरिया साहब ने समाजवादी पार्टी से यह कहा कि विपक्ष को बदनाम करना बंद कर दें, इस मुद्दे पर हमें कोई आपत्ति नहीं है, भगवान राम का सम्मान श्रद्धा सबकी बराबर है और उनके मंदिर का स्वागत भी है। वारिस पठान कह रहे हैं कि हमारे लिए वहां मस्जिद थी, मस्जिद ही रहेगी, हमें बाबरी मस्जिद ही दिखाई देती है। एक जवाब विनोद बंसल जी का, फिर बाकी मेहमानों के पास चलेंगे। बंसल जी। जी सौरभ जी, मैं कहना चाहता हूं, देखिए लोग अपने आप को विद्वान समझते हैं, लेकिन वास्तव में आपकी डिबेट में ये क्लियर हो गया कि वो विद्वान उतने नहीं है। मुझे बड़ा दुर्भाग्य है, दुख हुआ इस बात को जान करके। एक सांसद भी इस बात से अनभिज्ञ है कि आखिरकार ट्रस्ट में ट्रस्टी कौन कौन है, और वो जो ट्रस्टी हैं वो ज़्यादातर उसमें पूज्य महंत और संत हैं, उनकी जातियाँ देखने वाले हैं। अभी भी जातियाँ देखोगे, और वो पार्टी जाति देखेगी जो कि कहती है तो दलितों के मसीहा हैं, और है तो वैसे देश की सबसे बड़ी वो पॉलिटिकल पार्टी, सबसे ज़्यादा धनाढ्य पॉलिटिकल पार्टी। आप देखिए कि अभी जो बीच में सर्वे आया था, वो कह रहे थे कि भाई रीजनल राजनीतिक दलों में सबसे ज़्यादा पैसा बसपा के पास है, और जबकि दलितों के कल्याण के लिए एक नया पैसा खर्च नहीं किया इन्होंने। बात दलितों की करते हैं, समझ में नहीं आता। खैर चलो, रामत्व की तरफ लौटे। मैं तो ये कहूँगा, भगवान राम के मंदिर बन रहा है, अब सबको एक साथ करना है। ये सब जातिगत भेदभाव समीकरण सब खत्म होने वाले हैं। कुछ दिनों के बाद देखेंगे कि कोई भी भारत का हिंदू जो है ये गणना नहीं करेगा कि ये जातिगत आधार पर ये कौन है कि वो कौन है। ये जो राम है ना, राम एक यूनिफाइंग फोर्स है जी, और ये राम से जितना जो लोग दूर भागेंगे ना, उतना ही जो है वो उनकी दूरी बन जाएगी समाज। वारिस जी की जो शिकायत है, ये जो देखिए, ये इतिहास भी इस बात का साक्षी है सौरभ जी, कि जिसने राम को अपनाया वही राम का हो गया, और जिसने राम को छोड़ा राम ने उसको छोड़ दिया। तो अब मुझे लगता है कम से कम अब ऐसा ना करें, जो पाप हो गए कोई बात नहीं, उसका प्रायश्चित करें, राम जी के साथ लौट आए, उसी में भलाई है। नहीं, वारिस पठान कह रहे हैं प्रायश्चित आपको करना चाहिए। वहां मस्जिद खड़ी होती तो सुप्रीम कोर्ट फैसला भी नहीं देता मंदिर का। सौरभ जी, बात यह है कि देखिए, जो लोग बाबर के साथ थे वो बाबर चला गया, जो बाबरी के साथ थे वो धूल दूसरे हो चुकी। अभी बाबरवादी मानसिकता को भी देश से विदा करना है। अब इनका अंतिम समय निश्चित है। मैं बता रहा हूं आपको, कुछ समय की बात और है, ये राम राम बोलेंगे और बाबरी को भूल जाएंगे। मैं चाहता हूं कि जल्दी भूल जाएं तो अच्छा है। देखिए, देश के साथ अगर आपको चलना है, देश की मर्यादाओं के साथ चलना है, देश के स्वाभिमान और संस्कृति के साथ चलना है, तो निश्चित रूप से आपको राम के साथ चलना पड़ेगा, बाबर के साथ, बाबरी के साथ नहीं चलना पड़ेगा। वारिस पठान को भी राम के साथ ही चलना खत्म करनी पड़ेगी। ठीक है। जरा नागर साहब का जवाब, आपने भी उनके लिए कहा, त्रिपाठी जी ने भी कहा। भदौरिया जी में आ रहा हूं,